न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं, जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों के गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री हैं। गोचर के साथ-साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शनि का वक्रत्व काल, कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊँगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूँगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूँगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि वक कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते ज़रूर हैं, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं है, हमें दिखता है कि वो उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली ज़िंदगी को भी दिखाता है, जो ज़िंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है, उसको भी दिखाता है। सूर्य, चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक़्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह यानी कि दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं, आप चक्की की तरीके से फँसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फँसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्म में क्या ऋण थे? यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्ज़ों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो, चाहे वो पिछले जन्म की थी या इसी जन्म की जो पिछली गलतियाँ थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो नवां घर भाग्य का है, नवां घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है इस समय में, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है, आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊँगा, लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता, 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्ज़ैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हों, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों या कोई भी जो बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है, अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है, सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, किसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप या घर पर ऐसे पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है तो उपाय तो करने पड़ेंगे। कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है। और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं, तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। और धनु राशि वालों, राशि चक्र की आपकी 9वीं राशि है और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनिदेव जो हैं आपके दूसरे घर के भी स्वामी हैं और तीसरे घर के भी स्वामी हैं और तीसरे घर में शनि का गोचर हो रहा है जहाँ पर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है। शनि को तीसरा घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है या कहें शनि को तीसरे घर से गोचर करना अच्छा लगता है। जब शनि को यहाँ से गोचर करना अच्छा लगता है तो फिर आपके लिए भी कुछ अच्छा ही होगा। वक्री शनि दूसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे जैसा कि हम आपको बार-बार बता रहे हैं। तो वक्री शनि दूसरे घर का भी रिजल्ट देंगे, दूसरे भाव में शनि अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। जो दूसरा घर है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है द्वितीय भाव, यहाँ पर शनि अच्छा परिणाम नहीं देते हैं और जहाँ पर तृतीय भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, वहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं। तो एक बात हो गई अच्छी, एक बात हो गई बुरी। तो अब शनि की जो दूसरी राशि मकर राशि है, यहाँ पर शनि स्वयं की राशि की ताकत और बल तो ज़रूर देंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा। अब शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की स्वयं की राशि है, मकर राशि। तो मकर राशि उनकी घर की राशि है, उनकी अपनी राशि है। भले वो द्वितीय भाव में अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते हैं, लेकिन मकर राशि को वो बल तो ज़रूर देंगे क्योंकि उनकी अपने घर की अपनी ही राशि है। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, संचित धन का यानी बैंक बैलेंस का है, तो दूसरे भाव में शनि ग्रोथ देंगे, यानी आपको तरक्की देंगे क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है। काम कारोबार में तरक्की देंगे। आपके जो अटके हुए काम थे अब शनिदेव उनको पूरा कर देंगे। जो भी लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, शनिदेव उनको बहुत ही बढ़िया परिणाम देने वाले हैं क्योंकि दूसरा घर धर्म का भी है, अध्यात्म का भी है और शनि अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर शनि आध्यात्मिक लोगों को, जो भी लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं, उनके लिए शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरा भाव धर्म का है, ये घर मंदिर को दिखाता है। तो मंदिर क्या है? मंदिर धार्मिक स्थल है। तो जो भी लोग धनु राशि के हैं, अगर उन्हें अच्छे परिणाम चाहिए, तो धर्म से जुड़ जाइए, धार्मिक हो जाइए, दान पुण्य करिए, सेवा करिए क्योंकि आपकी राशि जो धनु है, इसके स्वामी गुरु हैं और गुरु खुद भगवान स्वरूप हैं। इस वक़्त धनु राशि वालों को रोज़ाना या अधिक से अधिक मंदिर जाना चाहिए, धर्म कर्म से जुड़ना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपने ये सब नहीं किया यानी धर्म से नहीं जुड़े, तो फिर आपको शनिदेव यहाँ पर कष्ट दे देंगे। तो आप इतना जान लें, अगर आपको ये आने वाले 140 दिन अच्छे बिताने हैं, तो धर्म से जुड़ जाइए, धर्म की सेवा करिए, वरना कष्टों के लिए तैयार हो जाइए। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो संतान को कष्ट होगा। धन कमाने और जोड़ने में हानि होगी, अगर आप धर्म से नहीं जुड़े तो। शेयर मार्केट, लव लाइफ दोनों में बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और हानि भी हो सकती है। 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो खर्च बहुत बढ़ेगा, खर्चे और रोग बहुत बढ़ेंगे, फालतू के खर्चे होंगे, इधर-उधर जाने में पैसा खर्च हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। धन, संतान और शरीर की रक्षा आपको करनी होगी, अगर आप धार्मिक नहीं होते हैं तो। धार्मिक हो जाइए, रुद्राक्ष धारण करिए, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए,
सातमुखी रुद्राक्ष या सातमुखी कवच धारण करिए। धार्मिक हो जाना ही आपके लिए सबसे बड़ी क्या कहते हैं रेमेडी है यहाँ पर। नहीं हुए तो फिर आप मैं बता रहा हूँ आपके लिए कष्टों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। धार्मिक बनकर करियर को सुधार सकते हैं, धार्मिक बनकर धर्म से जुड़कर आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी भाग्य को सुधार सकते हैं, नहीं तो परेशानी ही परेशानियाँ हैं। धार्मिक बनकर आप करियर में तरक्की और परिवार को तरक्की दे सकते हैं, धार्मिक बनकर ही आप अपने व्यापार को बहुत अच्छा चला सकते हैं। यहाँ पे नास्तिक लोगों की बैंड बजने वाली है, जो भी शनि से संबंधित अशुभ काम करते हैं, जो काम शनि को पसंद नहीं है, जो भी लोग ये काम करेंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी इन 140 दिनों में। शनि का वक्री होना या शनि की उल्टी चाल का चलना एक ही मतलब होता है, भैया अपनी गलती को सुधारो, अभी तक मंदिर गए या नहीं गए लेकिन अब जाना शुरू कर दो, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएँगे और फिर आपका बैंड बज जाएगा, क्योंकि शनि बैंड बजाने में बहुत माहिर आदमी है। तो ध्यान रखिएगा अपने प्यार के संबंधों में, विदेश जाना चाहते हैं, पता चला विदेश जाने के लिए गए, वीज़ा नहीं लग रहा, वहाँ फँस गए, किसी ने पैसे लूट लिए, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ आपके जीवन में तब आएँगी जब आप धार्मिक नहीं होंगे, नास्तिक हो जाएँगे और खूब शराब पिएँगे, खूब मांसाहार खाएँगे, खूब अपनी स्त्री का सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि परस्त्री से संबंध बनाएँगे तो शनि और खराब होते चले जाएँगे। ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, वाणी को भी अच्छा रखिएगा और अपने परिवारजनों के लोगों से भी प्रेम भाव से बात करिएगा, तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर शनि दे देंगे। अपने लव पार्टनर या जीवन साथी से बात करके मामलों को हल करें। अगर कोई मामला है, कोई लड़ाई-झगड़ा है अपने लव पार्टनर से, जीवन साथी से, तो कम्युनिकेशन रखें, बातचीत करें। मौसमी बीमारियों से बचे रहें, सर्दी-खाँसी वगैरह से। यात्राएँ सोच समझ कर करें, यात्रा में नादानी करने से हानि होगी, यानी बचपना मत दिखाइएगा, धर्म की राह पर चलें और खूब तरक्की करें, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, धर्म की राह पर ही तरक्की है आपकी, बाकी आप रुद्राक्ष पहनें, कौन-सा रुद्राक्ष पहनना है, ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई, आप ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो आप ज़रूर अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणामों के साथ आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। ये नहीं कि जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो और आप बुरे बन गए, है ना? जन्म कुंडली में शनि मजबूत है, लेकिन आपने बुरे काम करने शुरू कर दिए, तो फिर शनि अच्छे नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप भी अच्छे बनें और जन्म कुंडली में भी शनि को अच्छा बना के रखें और वर्तमान में भी अच्छा बना के रखें, फिर देखिए आपकी शनि लॉटरी लगा देंगे। फिर शनि आपको मालामाल कर देंगे, फिर शनि कहेंगे जो लेना है ले लो। ले लो नहीं, मुझसे पूछो भी नहीं, शनि आपको कहेंगे उठा लो, ले जाओ, 100 का माल फ्री में। शनि आपको सेल लगा देंगे। शनि फ्री में आपको सफलता दे देंगे, लेकिन जो शनि कह रहे हैं पहले वो कर लो। जैसे पिताजी ने अगर कहा कि ये काम कर दोगे तो तुमको ये दे देंगे, तो पिताजी की अगर आपने इच्छा पूरी कर दी तो पिताजी आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वैसे आप शनि की इच्छा पूरी कर दो, शनि आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आपके पिताजी आपको थोड़ा दे सकते हैं, शनि आपको बहुत बड़ा दे सकते हैं। तो दोनों का ही सम्मान करिए, धर्म का भी, पिता का भी, गुरु का भी, ईश्वर का भी, फिर देखिए आपकी लॉटरी निकलनी तय है। और जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइएगा, नहीं तो पछताएँगे। राधे-राधे।